हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नाइट स्टडी एंड टुडे आई विल टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक कावेरी। द नेम इज भारत आवर लैंड, भारत माता। ठीक है ना। तो ये जो है पोएट्री नंबर 1 है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पोएट्री ऑफ योर बुक एंड इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंगेजिंग। बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, ठीक है ना। बहुत अच्छी कविता है, इसको ढंग से समझते हैं बच्चों। तो इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट पोएट, कि पोएट जो हैं वो किस तरह से हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस समय क्या है, कहाँ से हैं, है ना, और किस तरह की वो पोएम्स लिखते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। छोटा सा एक डिटेल उनके बारे में, सो दैट कि जब आप पोएम पढ़ो तो पोएट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, सो दैट ये एग्जाम में जब लिखते हो ना तो नंबर मिलता है, ठीक है ना। और पोएट के बारे में जब आप जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है बच्चों, है ना। डेप्थ में जब हम चीजें जाते हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे पोएट्री कि पोएट्री क्या है, लाइन बाय लाइन समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से एंड आफ्टर दैट मैंने समरी भी लिखी है तो समरी भी आपको मैं ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि समरी एग्जाम में लिखना होता है बच्चों, है ना। उसके बाद इसमें ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हार्ड वर्ड्स या यू कैन से कि वोकैबुलरीज देखने को मिलेंगे, तो वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और बाद में क्वेश्चन आंसर तो लास्ट की चीज़ है, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो राइटर का नाम है बेटा सुब्रमण्य भारती। अब ये नाम आप जैसे सुब्रमण्य भारती, ये नाम अगर आप ध्यान से सोचो तो थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का नाम लग रहा है, ठीक है ना। साउथ इंडिया में लोगों के नाम ऐसे होते हैं, और ये बिल्कुल तमिल के थे, तमिलनाडु के थे, तमिल पोएट थे, ठीक है ना। तो तमिल पोएट थे बच्चों, तो इन्होंने इंग्लिश में कविता कैसे लिख दी, ये वाली कविता। कमाल की बात यह है। तो कमाल की बात एक और है कि इन्होंने इंग्लिश में कविता नहीं लिखी थी, इन्होंने लिखा था तमिल में ही, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया, है ना, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो चीज समझिए। और कहा जाता है ना कि सुब्रमण्य भारती जो थे ना बेटा, ये पॉपुलरली नोन एज भरतियार, इनको भरतियार बोला जाता था। बड़े देशभक्त टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है ना, देश के ऊपर बहुत बातचीत करते थे। और इनका जन्म देखो कब हुआ, 1882, मृत्यु हो रही है 1921 में। तो उन दिनों भारत जब गुलाम था ना, ठीक है ना, तब के कवि हैं, और देश के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, ठीक है। उस समय के लोग जब क्या बोलते हैं, जब मोमेंट चाहिए था अपने को, जब आंदोलन करना था, तो उस समय लिखते थे भारत के बारे में, इसलिए इनका नाम बेटा भारतियार था। वॉज अ सेलिब्रेटेड तमिल पोएट। मैंने बोला ना कि तमिल में लिखते थे चीजों को, ये जर्नलिस्ट थे, और क्या थे बच्चों, फ्रीडम फाइटर थे, समझ गए, फ्रॉम तमिलनाडु, साउथ के थे ये, बहुत जबरदस्त आदमी। फिर बताया जाता है कि ही रोट पावरफुल पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक मतलब क्या हुआ, देशभक्ति के ऊपर इन्होंने ढेर सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। और जन समूह को क्या बोलते हैं, उसको उत्थान के लिए, ऊपर करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए ये ऐसे पैट्रियोटिक पोएम लिखा करते थे, ठीक है ना। जिसमें से कि वन ऑफ आपका अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना, उनमें से एक है ये। वेरी गुड, ऐसा ऐसा इन्होंने ढेर सारा लिखा है। चलिए, दैट इंस्पायर द मासेज ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, अभी क्या है कि इस कविता में क्या लिखा गया है कि इन भारत आवर लैंड भारती सेलिब्रेट्स इंडियाज अनमैच्ड हेरिटेज। भारत का जो इतिहास है ना, या भारत के अंदर जो बात है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसमें उसका व्याख्या किया गया है, इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है बच्चों, ठीक है ना। वेरी गुड। ही प्राउडली हाईलाइट्स द नेशंस नेचुरल मैजेस्टी। नेचुरल के जो कहते हैं ना कि नेशन हमारा जो भारत देश है, इसके नेचुरल मैजेस्टी के ऊपर लिखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की किरण कैसी आ रही है, हवाएं कैसे चल रही है, बादल कैसे उमड़ रहे हैं, हिमालय पर्वत के बारे में, नदियों के बारे में इन्होंने लिखा है, यहाँ की जमीन के बारे में लिखा है बच्चों, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द हिमालय, गंगा अभी मैंने बता दिया। ऊपर से फिर बात करते हैं ये कि भारत जो है एंशियम विजडम का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय यही था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया का भी, वो भी मतलब बहुत पुराना, एनसेट में आता है, वो भी भारत के अंदर ही था, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें के बारे में इन्होंने बताया है। फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है, बुद्ध भगवान के बारे में, महावीर भगवान के बारे में, तो भारत के बारे में अच्छा खासा इन्होंने कहा है, ठीक है ना। खैर, और ये जो कहानी है ना, इसमें ना ब्रेव वॉरियर्स का भी जिक्र किया गया बच्चों। ब्रेव वॉरियर्स, भारत में एक से एक ब्रेव वॉरियर रहे, है ना, बहुत बहादुर सैनिक रहे सब, बहुत बहादुर राजा भी रहे एक से एक।
आज भारत की स्थिति थोड़ी सी खराब है, मैं जानता हूँ, बट स्टिल जब लिखा उन्होंने तब तो कुछ सोचे के लिखा होगा ना। तो इनकी जो राइटिंग है ना, इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब आग, आग उत्पन्न करती है किसके अंदर? डीप सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, आग उत्पन्न करती है पढ़ने वाले के दिलों में। देखिए आपके भी दिल में आग आ जाएगा भारत के प्रति। देखो बच्चों ध्यान से समझो, क्योंकि अच्छा से पढ़िएगा तो आप भी अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। क्या लिखा गया है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। कि हिमालय जो है ना, हिमालय ये हमारा है, समझ गए। और माइटी, माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा। हिमालय अगर कभी जाने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, एक बार देखना। मेरे तरफ से ये आप एडवाइस रख लो या रिक्वेस्ट रख लो, जो भी रखना है, लेकिन हिमालय एक और देखो। जब हिमालय को देखोगे ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, समझे, बहुत विशाल काय है। आपका सारा घमंड वहीं पे टूट जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो माइटी हिमालय है ना, ये हमारा है, और इसके जैसा दुनिया में है कौन? नो इक्वल एनीवेयर, कहीं भी ढूंढ लीजिए। हिमालय जितना बड़ा कोई माउंटेन है ही नहीं, और बड़ा होगा भी तो होगा, लेकिन हिमालय जितना सुंदर, और हिमालय से जितनी नदियां निकल जाती हैं, वैसा किसी में औकात है नहीं भाई। हमारा हिमालय एक है और सिर्फ एक ही है। दूसरी लाइन में लिखा गया है कि द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ठीक है ना, जेनरस गंगा, जेनरस का मतलब होता है बेटा दयालु, गंगा हमारी है ना। और क्या है कि कौन अदर रिवर दुनिया में जो है उसका ग्रेस को मैच कर पा रही। ग्रेस का मतलब होता है बच्चों ब्यूटी, इसके ब्यूटी को कौन मैच कर पा रहा है? कोई नहीं। नो, जेनरस मतलब दयालु। नदियों को दयालु इसलिए बोला गया है ना कि देती हुई जाती हैं, जहां जहां जाती हैं। खेत में पानी पट गया, लोगों ने पी लिया, जानवर ने पी लिया, आपने देखा होगा नदियों के किनारे लाश भी जलता है ना। इसलिए नदियों को दयालु बोला गया है, वो पाप धो के लेके चली जाती हैं सारी। तो जेनरस गंगा जो है हमारी है, और ऐसी नदी दुनिया में कोई नहीं है, याद रखिएगा। आगे वाला में बताते हैं कि द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स, है ना, एल्स टू नेम विद देम। तो सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है समथिंग रिलीजियस या धार्मिक। ये धार्मिक उपनिषद जो है ना, ये हमारे हैं, समझ गए बच्चों। धार्मिक याद रखिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है। ये धार्मिक उपनिषद हमारे हैं, और दुनिया में ऐसा कोई स्क्रिप्चर्स है ही नहीं। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, इजिप्ट कहा जाता है ना कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वहां भी उपनिषद जैसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा बच्चों। और उपनिषद में लिखी गई एक एक बात रिलेवेंट है अभी के समय में, है ना। लालच के बारे में लिखा गया है, मोह के बारे में लिखा गया है, मुक्ति के बारे में लिखा गया है, वो सब कुछ सच है। कृष्ण ने जो महाभारत में बोल दिया, सब कुछ सच हो रहा है। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई भी ना दुनिया में इसके जैसा जो है तो मुझे बताइए, नेम विद देम, बताओ उसका नाम बताओ। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। ऐसा हमारे पोएट बोलते हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये सनी सुनहली धरती है जो हमारी है बेटा, समझ गए ना। भारत क्या है? सुनहली धरती है। सोना उगले उगले हीरा मोती, आपने गाना सुना होगा ना, वही वाला है। तो ये जो धरती है हमारी है, इसके जैसा कोई दूजा नहीं है। पियरलेस का मतलब होता है ओनली वन, इसके जैसा कोई दूजा नहीं है। लेट्स प्रेज हर, चलो इसका गुणगान करते हैं, है ना। चलो इसका क्या करते हैं बच्चों? गुणगान करते हैं। तो ये लाइंस आपने बहुत अच्छे से समझ ली। अगर फिर भी कुछ मिस हुआ है आपसे तो बैक करके वीडियो 10-10 सेकंड आराम से सुन लीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ मिस हुआ हो आपसे। आइए देखते हैं आगे। आगे हमारे पोएट बताते हैं बच्चों, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंटिफाइड दिस लैंड। एक वर्ड यहां पे देखो है लिखा हुआ गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बच्चों ब्रेव, ब्रेव, बहादुर सोल्जर रहे हैं यहाँ, एक से एक सोल्जर रहे हैं। एक एक सोल्जर जो है यहाँ 100-100 को मारने वाला पैदा हुआ है सब, समझ गया ना। एक से एक पहलवान सब यहाँ रहे हैं। तो गैलेंट वॉरियर जो है यहाँ पे रह चुके हैं सबके सब। और गैलेंट का मतलब जेंटलमैन भी होता है और ब्रेव भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मैनी अ सेज सैंटिफाइड दिस लैंड, साधु, सेज का मतलब होता है बच्चों साधु। कई साधुओं ने मिलकर इस धरती को पवित्र किया है। सैंटिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, ठीक है ना। एक से एक साधु महात्मा ऋषि महर्षि देवर्षि यहाँ रहे, और सभी ने मिलकर धरती को पवित्र कर दिया है, समझ गए। ऐसा बताते हैं इसके बारे में, भारत के बारे में।
अगला लाइन बताता है बच्चों कि द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। देखो डिवाइन का मतलब देवी देवता होता है, और डिवाइनेस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा म्यूजिक जो देवी देवता भी जिसको सुन के प्रसन्न हो जा रहे हैं, देवी देवता से रिलेटेड म्यूजिक। हमारे पास सरस्वती है ना, सरस्वती माता क्या है, वो म्यूजिक की देवी हैं, पढ़ाई की देवी हैं, ठीक है ना। हाँ, और जो सरस्वती को लेके चलता है ना, उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, तो सरस्वती पे ध्यान देना है। और सरस्वती इज द ओनली वे जहाँ आप अगर उसको प्राप्त करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी ही आएगी, याद रखिएगा। तो वही बोला गया है कि द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैव बीन हर्ड हेयर एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। तो हमारे धरती पर ना एक से एक म्यूजिक निकला है, ठीक है ना, तो वो बताया गया है। तो क्या है कि ऑल ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, और दुनिया भर की शुभ चीजें जो है यहीं पे हुई हैं, है ना बच्चों। कृष्ण का जन्म, राम का जन्म, बहुत सारी चीजें, नाम नहीं ले सकता हूँ इतना, मतलब मुझे तो ध्यान भी नहीं होगा। महावीर से लेकर बुद्ध, एक से एक महात्मा यहाँ हुए, है ना। अभी थोड़ा सा स्थिति भारत का खराब है, कुछ नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए भारत को बर्बाद करके रख दिए हैं, ठीक है ना, करप्शन से लेकर सारी चीजें। लेकिन भारत शुरू से ऐसा नहीं था बेटा, भारत बहुत प्योर धरती था, इसके बारे में बहुत दूर दूर तक नाम था, समझे ना। वहाँ से लोग आते थे भारत को देखने, यहाँ घूमने, है ना। पुर्तगीज भी तो यहाँ घूमने आए थे, याद होगा आपको, है ना। वही बता रहे हैं, ये तब की बातें कर रहे हैं, अब की बातें नहीं कर रहे बेटा। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, यहाँ ब्रह्म नॉलेज का जन्म हुआ है। ब्रह्म नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज जो होता है ना, जिस ब्रह्म का ज्ञान बुद्ध को हो गया, जिस ब्रह्म का ज्ञान आपको किनको हो गया, कृष्ण भगवान को हो गया, जिस ब्रह्म का ज्ञान महावीर जैन को हो गया, वो यहीं से निकला, इसी धरती से निकला है। भारत ही एकमात्र ऐसा जगह है ना जहां से ब्रह्म ज्ञान निकला है, ऐसा कहते हैं हमारे कवि। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। धम्म का मतलब धर्म, ठीक है बच्चों। प्रीच का मतलब होता है प्रचार करना, बोलना। बुद्ध ने अपने धर्म का यहाँ प्रचार किया, है ना। और आज देखिए इंडोनेशिया, श्रीलंका, आप चले जाइए यहाँ सिंगापुर, आप चले जाओ चाइना, आप चले जाओ जापान, पूरा जो ईस्टर्न एशिया है ना, बुद्ध धर्म वहाँ फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। भारत में नहीं बेटा ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको चाइना वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये हमारे भारत से हुई है, ये हमारे बिहार से हुई है, ये हमारे गया से हुई है, सोच लीजिए, है ना बच्चों। वेरी गुड। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, सीज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो ये जो जगह है ना, होरी का मतलब हो गया बहुत ही एंशिएंट, ओल्ड। एंटिक्विटी का मतलब जानते हैं, समथिंग दैट इज वेरी एंटिक। एंटिक का मतलब पुरानी चीजें, है ना। तो ये जो इतना पुराना देश है ना, ये भारत है हमारा, एंटिक है ना। इसका कोई कहता नहीं कि मूल्य नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना, मूल्यवान है, मतलब मूल्यवान नहीं, माफ कीजिएगा, अमूल्य भारत है, समझ गए। सीज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये सिर्फ दुनिया में एक है, चलो इसका गुणगान करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब क्या है कि ये कविता जो है यहाँ पे खत्म हो गई। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो रोक के जा सकते हैं, जो आपको समझना था आप समझ गए, सारे वर्ड्स मैंने बता दिए। लेकिन जिन बच्चों को आगे आंसर राइटिंग में बेटर कुछ करना है, वो यहाँ पे समरी थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहते हो तो ले लेना, है ना बच्चों। कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, समरी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है ना। चलिए, बहुत से बच्चे तो यहाँ से चले गए होंगे। लिखा जाता है द पैट्रियोटिक पोयम भारत आवर लैंड बाय सुब्रमण्यम भारती सेलिब्रेट्स द रिच हेरिटेज। क्या क्या हो रहा है इस पोयम में ना, क्या क्या बातें हो रही है, उसके ऊपर हाईलाइट थोड़ा सा किया मैंने, कि रिच हेरिटेज के ऊपर बात हो रही है बेटा, नेचुरल ब्यूटी के ऊपर बात हो रही है, एंड स्पीच क्या है, स्पिरिचुअल विजडम के ऊपर बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, तार्किक शक्ति की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, उसके ऊपर बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, हेरिटेज की बात हो रही है ना। द पोएट प्राउडली डिक्लेयर्स दैट आवर होमलैंड इज पियरलेस। पोएट ये 2 बार बोल चुके हैं कि हमारी धरती जो है, हमारा देश जो है पियरलेस है, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके जैसा कोई नहीं है। इस चीज को हाईलाइट किया गया है। एंड अनमैच्ड बाय एनी अदर नेशन ऑन द अर्थ, इसके जैसा कोई है कहाँ धरती पे, ठीक है ना। तो ये बड़ा पावरफुल एक छोटा सा समरी हो गया, मीनिंगफुल, ठीक है। आगे देखो, द पोएम इज डिवाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट स्टैंजा। ऑब्वियसली 2 यहाँ पे था ना, फर्स्ट सेकंड करके। ये वाला पूरा तो जहाँ बेटा, ये सेकंड वाला लाइन है, और ये वाला है पहला वाला, देखिए। चलिए, तो एक में तो क्या बात किया गया है, ग्लोरीफाई इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी
एंड हिस्टोरिकल कल्चर। एक में तो हिमालय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे नॉर्थ साइड में है, बहुत बड़ा, उसके बारे में। फिर उसके बारे में बोला गया था कि हमारा हिस्ट्री जो है वो उपनिषद के बारे में इन्होंने बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हिस्टोरिकल कल्चर है ना। फर्स्ट द पोएट प्रेजेस द मैग्निफिसेंट ज्योग्राफिकल फीचर यूनिक टू आवर कंट्री। अभी क्या है ना कि पोएट जो है ना बात करते हैं मैग्निफिसेंट का मतलब, जो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत कमाल का, बहुत आकर्षक। जो हमारे नॉर्थ में हिमालय है, जो हमारा चरणों को धोता हुआ हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। अब समझो कि दुनिया में ना भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम से आपको किसी ओशियन का नाम पड़ा हो। समझ गए, इंडियन ओशन, समझ लीजिए कितनी गर्व की बात है। तो इसका जो ब्यूटीफुल डिजाइन है, आपको प्लेट्यू मिलता है, मैदान मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, सुनहरा मौसम मिलता है ना। 4 तरह के मौसम आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, हर चीज़ का मजा ले सकते हैं। तो वो भारत है, उसके बारे में ये हमारे पोएट जो है हाईलाइट करते हैं। ही हाईलाइट्स द माइटी पावरफुल हिमालय, ये मैंने बता दिया आपको, एंड द होली जेनरस रिवर गंगा। ठीक है, गंगा जैसी पवित्र नदी आज थोड़ी गंदी हो गई है, ठीक है ना, आज थोड़ी गंदी हो गई बेटा। वो भी गंदी कैसे हुआ है? करप्शन के कारण, देश को बर्बाद करने वाले अनपढ़ नेता के कारण बेटा। ये तो गंगा जैसी पवित्र नदी दुनिया में कोई नहीं थी। गंगा के अंदर जो कहते हैं ना वायरसेस पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज, वो बैक्टीरिया को ही खा जाते हैं, तो गंगा का पानी दूषित नहीं होता है, सोच लीजिए। लेकिन आज देखो गंगा क्या हाल है, बेचारी गंदी हो गई पूरी की पूरी। समझ गए ना बच्चों? तो आप लोग भविष्य हैं और हम लोग भविष्य हैं आके, तो हम लोग आगे जाके सुधारेंगे उस चीज को। मौका हमारे हाथ में आएगा, बिल्कुल सुधारेंगे, है ना। ही ऑल्सो प्रेजेस द सैक्रेड उपनिषद विच रिप्रेजेंट इंडिया। ये तो मैंने बता दिया, उपनिषद के बारे में बताते हैं जो कि भारत के डीप फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स हैं सारे के सारे, है ना। तार्किक शक्तियों की बात करते हैं, तार्किक नॉलेज की बात करते हैं। भारत ने हर किसी को चांस दिया है, हर किसी को भारत ने अपनाया है, अपने गोद में समाया है। इन द सेकंड स्टैंजा भारती ओनर्स द पीपल हु सेव द नेशन। सेकंड स्टैंजा में ऐसे लोगों की बात होती है ना बेटा, जिन्होंने भारत को सेप दिया है, जिन्होंने भारत को मोल्ड किया है ना, गढ़ा है। मैंने पता ना गैलेंट सोल्जर्स के बारे में बताते हैं, क्या लिखा है? ही रिमेंबर्स द ब्रेव गैलेंट वॉरियर्स के बारे में बात करते हैं, एक से एक महान राजा के बारे में बात करते हैं, तो उनको इन्होंने हाईलाइट करा वहां पे। फिर उसके बाद बात कर रहे थे वाइज सेजेस की, साधु बाबा की, ऋषियों की, पंडितों की। एक से एक ग्रंथ यहाँ लिखा गया, बहुत से ग्रंथ तो हमारे जला दिए गए, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगाया गया था तो बहुत से ग्रंथ तो हमारे जल गए बेटा, जिसमें कितना ना जाने दुनिया भर का नॉलेज होगा। तो वो सब बात ये करते हैं कि हमारे भारत के पास सब चीज था, भारत हमारा पूरा संपन्न था। आगे बोलते हैं द पोएट प्राउडली नोट्स दैट डिवाइन म्यूजिक, सेक्रेड ब्रह्म नॉलेज, ये मैंने बता दिया आपको, है ना, अच्छे से, कि डिवाइन म्यूजिक और सेक्रेड ब्रह्म नॉलेज भी यहीं से निकले हैं। एंड बुद्धास पीसफुल टीचिंग ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। ठीक है, बुद्ध और महावीर यहीं से निकले हैं। दोनों रहे क्या? इंसान, बाद में उन्होंने भगवान का दर्जा भी प्राप्त किया। ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। अल्टीमेटली ही डिस्क्राइब्स इंडिया एज एन एंशिएंट गोल्डन लैंड दैट डिजर्व्स आवर हाईएस्ट प्रेज एंड डीपेस्ट रिस्पेक्ट। तो इंडिया ये सब डिजर्व करता है बेटा, सारी चीजें हमारा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ना, हमारा केयर डिजर्व करता है। आज हमारा कंट्री थोड़ा सा लड़खड़ा गया है बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसे, तो इसे सुधारना भी हमारे हाथ में है ना बच्चों। इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो है, बहुत प्यारा लिखा है इन्होंने, जो भी लिखा है ये जो है खत्म होता है अभी, और इसका पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना बच्चों, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा भारत माता की जय, ठीक है ना। तो मैं समझ जाऊंगा आपको अपने देश से प्यार है। और इसी तरह के क्लासेस के लिए आगे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, टेक केयर, आई विल मीट यू सून, बाय बाय।